वेलकम बच्चों। आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरदासपुर में जो मौजूदा कोविड-19 के चलते जो आपका विद्यालय बंद हो गया है, इसके लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम सभी विद्यालय परिवार के शिक्षक आपके विभिन्न विषयों के वीडियो और नोट्स डालने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि आप सभी इससे लाभान्वित होंगे और खूब मन लगाकर घर पर रह कर के इस महामारी के परिस्थिति को झेलते हुए आप घर में रहकर सुरक्षित और अध्ययन कार्य करेंगे। धन्यवाद। आज मैं अपने पहले क्लास में वर्ग 8 का साइंस चैप्टर चालू कर रहा हूँ, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो बच्चों, सबसे पहले आप समझेंगे कि फसल क्या होता है। तो फसल का मतलब होता है कि जब एक ही प्रकार के पौधे किसी चीज़ स्थान पर बड़े पैमाने पर हम उगाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। मतलब कि जब हम कोई भी फसली पौधों को यानी किसी पौधे को बड़े पैमाने पर जब हम उसको उत्पादन का कार्य करते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। जैसे चावल हुआ, गेहूँ हुआ। अब आगे हम जानेंगे कि फसल कितने प्रकार का होता है। तो फसल के जो है मुख्य 2 प्रकार होते हैं, अर्थात 2 प्रकार की फसल होते हैं। पहला हो गया आपका खरीफ फसल। खरीफ फसल का मतलब हो गया कि हमारे देश में जिन फसलों का उत्पादन हम वर्षा ऋतु में करते हैं, माने वर्षा ऋतु में जब जिन फसलों को हम बोते हैं तो उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। और भारतवर्ष में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, अर्थात जून से सितंबर तक की जो माह होती है वो वर्षा ऋतु का होता है। और इसके बाद इस फसल के अंतर्गत हम लोग धान, सोयाबीन, मक्का, कपास, मूंगफली इत्यादि का उत्पादन करते हैं। अर्थात बच्चों, खरीफ फसल जो फसल हम वर्षा ऋतु में बोते हैं उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। और भारतवर्ष में वर्षा ऋतु का जो सीजन होता है, समय होता है, महीना होता है, वो जून से सितंबर तक होता है। और याद रखेंगे, खरीफ फसल के अंदर में हम धान, सोयाबीन, मक्का, कपास और मूंगफली का उत्पादन करते हैं। आगे हम जानेंगे कि फसल का दूसरा प्रकार जो होता है वह फसल का दूसरा प्रकार जो होता है वो रबी फसल होता है। अर्थात वे फसल जिसका उत्पादन हम शीत ऋतु में अर्थात जाड़े के ऋतु में करते हैं, ऐसे फसलों को हम रबी फसल कहते हैं। और इस फसल के अंतर्गत में हम गेहूँ मटर, चना, सरसों इत्यादि का उत्पादन करते हैं। और बच्चों, इस बात की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि किसी भी फसल के उत्पादन के लिए हमें एक विशेष टेक्निक की आवश्यकता होती है। उसी तरह फसल को उत्पादन करने के लिए किसानों के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उस क्रियाकलाप को हम कृषि पद्धति कहते हैं। और फसलों के उत्पादन के लिए इन्हीं कृषि पद्धति का अहम भूमिका होती है। सबसे पहले कृषि पद्धति के अंदर में हम मिट्टी की तैयार करते हैं, अर्थात मिट्टी की तैयारी करते हैं। इसमें किसान मिट्टी की जुताई करता है और उसमें बहुत सारी कृषि औजारों का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले हल का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है तथा इसमें एक लोहे की सॉफ्ट होती है, अर्थात एक लोहे का सॉफ्ट होता है जिसका उपयोग हम लोग मिट्टी को तैयार करने के लिए करते हैं। आज के समय में मिट्टी कल्टीवेटर से तैयार की जाती है जो ट्रैक्टर से जुड़ा रहता है। बच्चों, जब ट्रैक्टर हमारे देश में यानी कि नहीं हुआ करता था तो वैसी स्थिति में हम फसल की ये मिट्टी की तैयारी जो है वो पारंपरिक विधियों के द्वारा हल के माध्यम से करते थे। और उसमें हल और बैल के द्वारा किसान जो है मिट्टी की तैयारी करता था। लेकिन मौजूदा स्थिति में हमारा जो देश है
और नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रैक्टर के द्वारा मशीनों को जोड़ करके और मिट्टी का तैयारी कर रहा है। दूसरी हमारी कृषि पद्धति है वह है बुआई, अर्थात पहले किसान जो है बुआई के कार्य जो है पारंपरिक विधि हल के द्वारा बीजों को ड्रॉप करके करते थे, लेकिन आज नए नए तरह के कल्टीवेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये कल्टीवेटर बुआई के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है बीजों को मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है और इसको आज के समय में सीड ड्रिल के नाम से जाना जाता है। अर्थात आज नई टेक्निक जो जिसके द्वारा हम ये कार्य करते हैं उसको सीड ड्रिल कहते हैं। और तीसरा जो कृषि पद्धति है, तीसरी कृषि पद्धति को हम लोग बोलते हैं खाद और उर्वरक मिलाना, अर्थात मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, मिट्टी की पोषक स्तर को बढ़ाने के लिए खाद और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात खाद एक तो रासायनिक होते हैं जो केमिकल्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं और दूसरा जो है वह मानव निर्मित यानी जैविक खाद होता है जो गोबर और मानव अपशिष्ट के द्वारा बने जाते हैं। और उर्वरक जो हैं वह फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं और उर्वरक से मिट्टी की ह्यूमस नहीं मिलता है, मिट्टी की ह्यूमस की मात्रा जो है खाद से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो है खाद जो होता है वो मिट्टी के लिए बहुत ही बेहतर होता है। चौथा कृषि पद्धति है सिंचाई। पहले जो है सिंचाई के लिए कोई खास टेक्निक नहीं हुआ करता था। ऐसे स्थिति में किसान जो है सिंचाई जो है नहर, नालों और कुओं के द्वारा करते थे, लेकिन आज नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा सिंचाई की क्रिया की जाती है जिससे कृषि कार्य में बेहतर सुधार हो रहा है। जैसे आज नई टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हम आपको सिंचाई कार्य करते हैं वो ड्रिप विधि है, ड्रिप तंत्र विधि है, जिसके द्वारा आप इस फिगर के अंदर में देख रहे हैं कि यहाँ पर ड्रिप सिस्टम के द्वारा जो है किस प्रकार जो है आपको सिंचाई कार्य किए जा रहे हैं। इससे जो क्या होता है कि फसल जो है बेहतर तरीक़ा से मतलब कि आपको उत्पादन हो पाते हैं और जितनी ज़रूरत होती है फसलों को पानी की उतना मिल जाता है। उसके बाद छिड़काव तंत्र जो है, ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र, ये दोनों जो है टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी हैं जो सिंचाई की में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद कृषि पद्धति का अगला जो है टेक्निक है खरपतवार से सुरक्षा। तो खरपतवार के बारे में बच्चों आप सभी जानते होंगे कि खरपतवार क्या है। अर्थात खरपतवार जो है एक अवांछनीय पौधा है और ये अवांछनीय पौधे जो हैं जब हमारे फसली पौधों के साथ उग जाते हैं तो उनके द्वारा जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में पौधे जो है, फसली पौधे जो हैं बर्बाद हो जाते हैं। तो इस प्रकार ऐसे पौधे जो फसली पौधे को पोषक तत्वों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, इन्हें हम खरपतवार कहते हैं। और आपको फसली पौधों को बेहतर तरीक़ा से डेवलप करने के लिए इन खरपतवारों को नष्ट करना आवश्यक होता है और ऐसे खरपतवार को नष्ट करने के लिए विशेष प्रकार की केमिकल्स की आवश्यकता होती है जिसे हम खरपतवारनाशी कहते हैं। आगे जो टेक्निक है आपको फसल प्रबंधन का, तो वो जो है फसल प्रबंधन या कृषि पद्धति कह सकते हैं उसको। कृषि पद्धति की अगली टेक्निक जो होती है वो कटाई होती है। अर्थात कटाई जो है इसमें हम क्या करते हैं कि जो तैयार फसल हो जाते हैं, जो हमें फसल जो हमारा फसल जब तैयार होता है तो उसे हम ससमय एक उचित स्थिति को देखते हुए हम जब पौधे को काटते हैं तो उसे हम कटाई कहते हैं। फसल काटने के लिए हम मौजूदा स्थिति में न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, जैसे हार्वेस्टर होता है, हार्वेस्टर से हम फसलों को अभी काट रहे हैं। और इससे क्या होता है कि हार्वेस्टर से कटी हुई फसल में भूसे और दाने दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जिसे हम थ्रेसिंग के नाम से जाना जाते हैं। और आधुनिक समय में काटने के लिए कंबाइन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। चूँकि पहले जो है
पारंपरिक विधि के द्वारा जो कटाई होती थी उसमें समय की अधिक खपत होती थी, जिसके कारण जो है अधिक श्रम और समय लगता था और समय से आपको फसल की कटाई नहीं हो पाती थी। तो इस तरह नई टेक्नोलॉजी के द्वारा फसलों की कटाई समय से और कम श्रम में ही हम कर पाते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारी नेक्स्ट जो है हमारी जो है कृषि पद्धति जो है वो कृषि पद्धति के अंदर में आता है भंडारण। तो भंडारण क्या है? तो जब हम कृषि जो फसली पौधे होते हैं जब उसे कटाई कर लेते हैं तो कटाई करने के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर रखना अनिवार्य होता है। ऐसी स्थिति में हम इन पौधों को एक उचित स्थान पर रख कर भंडारण करते हैं और भंडारण में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि चूहे और कीट